हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आपने रिसेंट में भी देखा था कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया था जिन्होंने ये कहा था कि जो हमारी स्पॉन्सर्ड आरआरबीज हैं तो इनमें क्या है कि लो प्रॉफिटेबिलिटी है, हाई कॉस्ट इनकम रेशियो है। तो इसी कारण ये जो नाबार्ड का प्रेस्क्राइब कह रहा है उसको ये फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं और अब ये रिक्रूटमेंट अपने प्रोसेस को टेम्परेरी स्टॉप कर रहे हैं। तो इसी सारी चीजों से रिलेटेड एक यूजर हैं जिन्होंने नाबार्ड में एक आरटीआई डाली थी और इन्होंने कुछ सवाल पूछे थे। पहले मैं आपको थोड़ा सा वो ट्वीट दिखाना चाहूंगा जो बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया था। ये ट्वीट है, आप देख सकते हैं। डियर सर मैडम, एक यूजर को इन्होंने रिप्लाई किया था, लुकिंग इनटू डिक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी, हाई कॉस्ट इनकम रेशियो, लो प्रोडक्टिविटी एंड स्लिपेज ऑफ और 2 आरआरबीज इनटू आरआरबी इन द फोकस कैटेगरी एज पर द क्राइटेरिया प्रेस्क्राइब बाय नाबार्ड। मतलब नाबार्ड ने जो क्राइटेरिया प्रेस्क्राइब किया है तो इनकी जो आरआरबीज हैं इसमें क्या चल रहा है, हाई कॉस्ट इनकम रेशियो है, लो जो इनका प्रॉफिटेबिलिटी वो डिक्रीज हुआ है, लो प्रोडक्टिविटी है। दैट इज वाई ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इसको टेम्परेरी स्टॉप कर रहे हैं। अब इन यूजर ने भी अपने कंसर्न में यही सारी बातों को लिखा और इन्होंने कहा कि पहले रिक्रूटमेंट आया, फिर 8 जनवरी को इन्होंने मना कर दिया कि भाई ये हम स्टॉप कर रहे हैं इसको, एक यूजर को रिप्लाई करते हुए, क्योंकि एज पर द नाबार्ड विद रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इन्होंने कहा है कि नाबार्ड के हिसाब से। अब नाबार्ड का रिप्लाई क्या आया है, इन्होंने कहा है कि नो सच इंस्ट्रक्शंस हैव बीन इशूड बाय नाबार्ड। अब यहां पर दोस्तों दो चीजें हैं। यूजर की जो आरटीआई थी इन्होंने नाबार्ड से मांगा था कि प्लीज प्रोवाइड अस द कॉपी नाबार्ड ओरिजिनल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर to the Bank of Baroda with all the necessary reasons to stop this recruitment as per the date of order issued। मतलब इसमें इन्होंने कहा था कि क्या नाबार्ड ने कोई ऑर्डर इशू किया है बैंक ऑफ बड़ौदा को, तो वो आप हमें दिखाइए जिसमें ये बोला गया है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्टॉप करिएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर दोस्तों अल्टीमेटली दो बातें हैं। पहली चीज ये है कि जो नाबार्ड है, ठीक है, इन्होंने ये क्लेरिफाई कर दिया है कि इन्होंने कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा को अभी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है कि आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्टॉप करिए। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का इंटरनल बिल्कुल जो है डिस्कशन होगा जिसमें इन्होंने ये वाला डिसीजन लिया है। दूसरी चीज ये है कि नाबार्ड के जो रूल बुक होगी, ठीक है, जिसमें आरआरबीज को मेंशन किया गया है, तो उस रूल बुक में कुछ इन्होंने जो है पॉइंट्स मेंशन कर रखे होंगे कि किस किस तरीके से जो है आरआरबीज का नेचर होना चाहिए, ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा को जब यहाँ पर लॉस हो रहा है, ओके, तो उसने इसी रूल बुक का हवाला करते हुए कहा है कि हम इस सारे प्रोसेस को अभी स्टॉप करें। लेकिन अल्टीमेटली कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है नाबार्ड ने इशू नहीं किया। दैट इज वाई नाबार्ड ने यहाँ पर यह कहा है कि हमने कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं दिया है बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए, लेकिन ये जरूर होगा कि इनकी जो रूल बुक होगी, इनके जो इंस्ट्रक्शंस होंगे आरआरबीज के लिए, उसमें बहुत सारे ऐसे क्लॉजेस, पॉइंट्स मेंशन होंगे जिसके हिसाब से बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये बड़ा कदम उठाया है। अब यहां पर इसी वजह से ये वाला रिप्लाई आया। अभी आपने रिसेंटली एक चीज और भी देखी होगी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा को लगभग 1016 करोड़ का अभी प्रॉफिट हुआ है ये Q3 में, क्वार्टर थर्ड में। देखा आपने, द हिंदू में भी ये न्यूज भी आई थी, हर एक न्यूज़पेपर में आई थी। लगभग 27 जनवरी की न्यूज है, रिसेंट की, 2-3 दिन पहले की, जिसमें लिखा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा रिपोर्टेड स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1061 करोड़ इन द थर्ड क्वार्टर एंडेड ऑन December 31, ठीक है। अब ये अल्टीमेटली बैंक ऑफ बड़ौदा को यहां पर प्रॉफिट हुआ है। अब यहां पर दोस्तों ये जो सिचुएशन है ये पहले की सिचुएशन है और इन्होंने इसके हिसाब से आरआरबीज को बताया है कि जो हमें अल्टीमेटली नुकसान हुआ है वो हमें आरआरबीज में हो रहा है। तो इस वजह से जो नाबार्ड का क्राइटेरिया उसको हम नहीं समझ पा रहे हैं और उसके हिसाब से हम अपना रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है इसको हम स्टॉप कर रहे हैं। अल्टीमेटली जो ये प्रॉफिट है ये तो बैंक ऑफ बड़ौदा का है, ठीक है, जो कि आरबीआई से रेगुलेशन है, लेकिन जो इनकी आरआरबीज होती हैं वो आपके नाबार्ड से होती हैं। दैट इज वाई इन्होंने दोस्तों इस पूरी चीज को रोका था। और जो नाबार्ड का रिप्लाई आया है वो इनका यही कि हमने इनको डायरेक्ट कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं दिया है। मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की अगर आप कॉपी या डेट ऑफ ऑर्डर मांग रहे हो जिस डेट में इशूड हुआ है, दैट इज वाई इनका इस तरीके का दोस्तों रिप्लाई था। और मुझे लग रहा है कि अब इस केस में होने वाला कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, क्योंकि ऑलरेडी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। जो भी अब पता चलेगा वो हमें तभी पता चलेगा कि जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो कितने लोगों का होता है जब आपका 1 अप्रैल 2021 को आईबीपीएस अपना रिजल्ट जारी करेगा। आई होप थोड़ा सा लेट भी हो जाए, लेकिन ये जो रिजल्ट आएगा अप्रैल 2021 वाला, उसमें ही ये सारी चीजें हमें पता चल पाएंगी। ओके, तो आप लोगों का एक क्लैरिफिकेशन था जो मैंने यहाँ पर देखा और मैंने समझा, मेरे व्यूज यही थे। बाकी आप लोगों की क्या राय है बिंदास कमेंट्स में आप जरूर दें। और आगे के जो भी एग्जाम्स हैं इनकी दोस्तों अच्छी तैयारी करें, बढ़िया तरीके से अपने प्रिपरेशन को और आगे बढ़ाते जाएं, क्योंकि अब जो आपके पास आईबीपीएस क्लरिकल लास्ट होप बची है तो उसके लिए अच्छी तैयारी करो। दैट इज द ओनली वे कि आप अपनी लाइफ को और भी अच्छा बना सकते हैं। तो आगे हम फिर मिलेंगे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।